मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर। अबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ अमरीका को मौसूल। तजावीज़ के मुताबिक पहले अबनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहिदा किया जाए। जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाएँ। तजवीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त जौहरी मुआहिदे को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तलाफ बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुख़्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस पहुँच गए। व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात और जंग बंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मॉस्को पहुँचने पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई है। ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। अबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक होने के नाते हमें बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत करना फितरी है। दो साहिली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम में हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। दोनों के मफादात इसी में हैं। ईरान के पास अपनी तेल तनसीबात बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ कर दी। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन इंसान हैं। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें से कुछ मुनासिब हैं और कुछ नामुनासिब। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा दिखाएगा। ईरान का अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के गैर मुसद्दक़ा दावे बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा महज मन घड़त बयानिए को तक़वियत देने की नाकाम और शर्मनाक कोशिश साबित हुआ। भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे पुश डालकर मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। एंकर्स और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू और जंगी धमकियों के ज़रिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाने की मज़मूम मुहिम जारी रखा। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेज़ी और झूठे बयानिए इसके सहाफ़ती दिवालियापन का मज़हर हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 107 और WTI की कीमत $96 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर आ गया। और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी इजलास की सदारत करेंगे। नई शरह सूद का फैसला होगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% पर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगा। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खित्ते में पायदार अमन के लिए काविशें। ईरानी सफ़ीर का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ।
सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर हमला करके कब्जा कर लिया। जहाज़ के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। जहाज़ पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया। अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद राबता मुनक़ता हो गया है। जहाज़ ओमान से फुजैरा जा रहा था, रास्ते में अगवा किया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बहिफाजत वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद में तजावज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी कार्रवाई में बैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात को बिला तफरीक ख़त्म किया जा रहा है। FC को मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना तरजीह है। सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोगों को बीमारियों से बचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सेहत ग़िज़ाइयत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर का मतलब लोगों को बीमार होने से बचाना है। आज पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरात और वैक्सीन की अदम दस्तियाबी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और महकमे सेहत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि गुज़श्ता बरस 34 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रवा बरस अब तक 98 केसेस सामने आ चुके हैं। अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आलमी एमरजेंसी के बावजूद पाकिस्तान में मरबूत हिकमत अमली का फुक़दान है। आइसोलेशन वार्ड्स ना होना मुजरिमाना गफलत है और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का निज़ाम गैर तसल्ली बख्श है। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी तश्कील देने और वैक्सीन फौरी तौर पर दरामद करने का हुक्म देने की भी इस्तदा की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।